हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर और साथ है अभिषेक। और आज का टेक गुरु में होने वाला है घमासान युद्ध ऐसे मोबाइल फोन्स के बीच में जो सिर्फ 15,000 रुपए से भी कम की प्राइस रेंज में है। इनफैक्ट इनमें से दो तो 10,000 से भी कम के हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दीज ब्रांड न्यू स्मार्टफोन्स जो किक और पिक में जंग छिड़ने वाली है, बाबा रे बाबा क्या भयानक हेक्टिक हफ्ता रह चुका है। इतनी सारी नई चीजें टेक्नोलॉजी की दुनिया में रोज हर पल हर सेकंड लॉन्च हो रही है, वो सारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। और साथ में मैं मिलकर आया हूं दो बड़े ही यंग स्टार्स से। वो हम क्या बुढ़े हैं? वो हमसे भी ज्यादा यंग है। कुछ भी यार। हाँ मतलब हम 5 साल से टेक गुरु करें, वो पिछले एक साल से फिल्मों में उतरे हुए हैं। परिणीति और वरुण धवन की बात कर रहे हैं। अभिषेक तेलंग, दे आर गोइंग टू बी ऑन द शो टुडे। लेकिन उस सबसे पहले आगाज करते हैं आज की टॉप स्टोरी का, जो है किक और पिक, जिसमें 3 बजट स्मार्टफोन्स के बीच में जंग छिड़ गई है। सबसे पहले है एल्काटेल का टच अल्ट्रा टच पैड वन टच। ओहो, इतने सारे टच हैं कि समझ में नहीं आता। इसके अलावा एल्काटेल का, मैं बता दूं, एल्काटेल का वन टच अल्ट्रा आइडल। इतना लंबे नाम क्यों रखते हैं? नोकिया लूमिया 510 कितने छोटे से नाम रखी है ना। ये 520 बाय द वे है। 520 यस। साथ में कार्बन का टाइटेनियम S5 S4 पिछले हफ्ते दिखाया था, इस हफ्ते देखिए S5। भैया कंज्यूमर्स के लिए नवंबर तक रुकने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिवाली जो है बजट स्मार्टफोन्स की ऑलरेडी समर वेकेशन के दौरान आ गई है। 3 ब्रांड न्यू बजट स्मार्टफोन्स आपके लिए हम लेके आए हैं। और इस बार जैसे हम आपसे वादा करते हैं, किक और पिक में अभिषेक और मैं एकदम म्यूट बटन ऑन करते हैं और कंज्यूमर्स से फोन्स रिव्यू कराते हैं, विच इज व्हाई मुंबई की वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मीडिया एजेंसी रन टाइम सॉल्यूशंस के ऑफिस में मैं यहां पे आया हूं। और जो सारे लोग एकदम स्टूडियसली मुझे देख रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, इन फोन्स के ऊपर नजर बनाए रखे हुए हैं। ये खुद ऑनलाइन कंटेंट बनाते हैं, खुद ऐसे स्मार्टफोन्स के लिए एप्स डिजाइन करते हैं। तो इनसे ज्यादा क्रिटिकल रिव्यूअर्स तो बॉस ढूंढने से भी मिलेंगे नहीं। तो 3 फोन्स जिनके बीच में जंग छिड़ने वाली है। सबसे पहले है सबसे सस्ता लुमिया 520। नोकिया लुमिया सीरीज के जो 5 पांडव है उसका सबसे सस्ता ये बंधु है। एंड सिर्फ 9,500-10 हजार रुपए में आप इसे खरीद सकते हैं। टेक गुरु टीम को बहुत ज्यादा पसंद आया ये फोन पिछले 1-2 हफ्तों में जब हमने रिव्यू किया था। बट देखते हैं इस टीम को क्या लगता है। द नेक्स्ट वन इज एंड्रॉइड जेलीपीन पर चलने वाला कार्बन का टाइटेनियम S5। 5 इंचेस स्क्रीन साइज सबसे बड़ा है ये, क्वाड कोर प्रोसेसर से लेस, स्पेसिफिकेशंस के मामले में सबसे तगड़ा है। विल फाइंड आउट व्हाट द टीम थिंक्स अबाउट दिस। एंड अ ब्रांड न्यू एंट्रेंट इंडिया की मोबाइल फोन मार्केट में ही, अल्काटेल फ्रेंच कंपनी। अरे आपके मेरे घर पे जो लैंडलाइन हुआ करते थे अल्काटेल के, अब TCL एक चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर मोबाइल फोन्स बना रही है एंड्रॉइड में। ब्रांड न्यू एंट्री, वेरी एम्बिशियस प्लान्स इंडिया को लेकर। तो इन 3 फोन्स के बीच में दिस इज 15 grand बाय द वे, सबसे महंगा है, बजट से थोड़ा बाहर है, बट वील फाइंड आउट इफ द प्राइस टैग इज जस्टिफाइबल। तो ये तीनों फोन्स अब रन टाइम सोल्यूशन की इस बहुत ही क्रिटिकल टीम को देने वाला हूं। एंड ओवर टू द रन टाइम टीम। As far as this carbon phone is concerned, बहुत अच्छा फोन है वैसे तो। सबसे अच्छी बात है कि इसके स्क्रीन बहुत बड़ा है। अगर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो उसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है। रेजोल्यूशन थोड़ा कम है। प्रोसेसर जो है क्वाड 4 प्रोसेसर है, बट वो फ़ोन ज़्यादा हीट होता है जल्दी। इसमें बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं दिया। Clarity of the sound on the speaker is not that great. द सरफेस इज वेरी स्लिपरी। स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मेरे हाथ में जो पसीना आया उससे थोड़ा ये फिसल रहा है। 10.5 के प्राइस में आई थिंक सो दिस इज अ गुड टू गो फोन। बजट के हिसाब से देखे जाए तो 10,500 में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। बेस्ट फोन अवेलेबल इन द मार्केट एट दैट प्राइस। अल्काटेल वन टच बहुत ही स्लिम फ़ोन है। द डिस्प्ले क्वालिटी इज सुपर्ब। इसका जो डिस्प्ले है, रिजोल्यूशन, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। द कैमरा इज़ गुड, 8 मेगापिक्सल कैमरा है। स्पेसिफिकली जो बर्स्ट फीचर है वो बहुत अच्छा है, स्पेशली व्हेन टेकिंग ग्रुप शॉट। 15,000 पिक्स एट अ मोमेंट कैप्चर कर सकता है। The sound is good, the clarity is good, the feel of the phone is good, the pixels are good. मेरे लिए तो 15,000 के लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोन। 15,000 स्पेंड कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि कोई बड़ा ब्रांड मेरे हाथ में हो। अल्काटेल एक नया ब्रांड है जिसके ऊपर मैं 15,000 रुपये खर्च नहीं करना चाहूँगा। नया ब्रांड है तो थोड़ा ट्राई करना मतलब थोड़ा सा रिस्की हो जाता है।
नोकिया ना तो देसी ब्रांड है। लूमिया 520 बोले तो ज़बरदस्त। इसके ऐप्स उतने ज़्यादा नहीं है। 512 का रैम दिया हुआ है विच इज़ नॉट इनफ। 520 में 5 मेगापिक्सल कैमरा है। फोटो क्वालिटी इसमें बेस्ट है। Cinemagraph, the camera feature which is brilliant. साउंड क्वालिटी इसमें बेस्ट है। सबसे बेस्ट फीचर है इट्स म्यूजिक डाउनलोड फीचर। 1 साल तक म्यूजिक डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल रहा है फ्री में वो भी। यू कैन डाउनलोड अ लॉट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, लेटेस्ट स्टफ ऑन योर फोन। For the price, it is a good phone. The price also is like very budgeted price. तीन फ़ोन में से मैं लेना चाहूँगा कार्बन टाइटेनियम S5। कार्बन फोन जो है दिस आई वुड नॉट प्रेफर टू बाय दिस। तीनों फ़ोन में से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया Alcatel वन टच फ़ोन। सिंस ये नई कंपनी है आई वुड नॉट लाइक टू ट्राई दिस वन ऑल्सो। एंड्रॉयड का एप्लीकेशन नहीं है तो फिर भी मैं नोकिया को प्रायोरिटी लूँगा क्योंकि नोकिया का भरोसा है। आपको एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आई थिंक सो नोकिया इज़ अ गुड चॉइस फॉर यू, और नोकिया का भरोसा भी है। बस इस किक और पिक में जितना मजा इस पूरी पलटन को आया है ना, अनबिलीवेबल। मतलब बड़ी मशक्कत से ये फोन्स फाइनली मैंने उनसे वापस ले लिए हैं, बिकॉज ये मैडम तो जो भी फोन इनके हाथ में जाता छोड़ती ही नहीं। और सर नोकिया देसी ब्रांड नहीं है, ये फिनलैंड का ब्रांड है। नोकिया तो देसी ब्रांड है, देसी भरोसा है। बट हैड अ लॉट ऑफ फन विद द गाइज एट रन टाइम सॉल्यूशंस। एंड अब निर्णायक घड़ी आ गई है। वी आर गोइंग टू डिसाइड कौन से फोन को किक मिलता है, कौन से फोन को पिक मिलता है। तो सबसे पहले Alcatel फोन के लिए कितने हाथ ऊपर? 1 2 3। इंटरेस्टिंग। नोकिया लुमिया 520 के लिए कितने हाथ ऊपर? 1 2 2। ओके। एंड कार्बन टाइटेनियम S5 के लिए चुन चुन के सिर्फ एक बंदा। ओके, कार्बन टाइटेनियम S5 हमारे किक ऑफ पिक में सबसे कम वोट्स नंबर 2 पे नोकिया लुमिया 520। एंड सरप्राइजिंगली Alcatel बहुत ही खुश होगा इस नतीजे से। दिस हैज इमर्ज एज अ क्लियर विनर हमारे टेस्ट में किक ऑफ पिक में विद रन टाइम सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच गाइज फॉर हेल्पिंग अस आउट विद द रिव्यूज। इस हफ्ते अभिषेक और मुझे कम काम करना पड़ा, थैंक्स टू यू गाइज। सो बैक टू योर स्टूडियो। एक चीज ट्विटर पर बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं कि Alcatel ये कंपनी कहाँ की है और इसके सर्विस सेंटर्स हैं कि नहीं, अगर फोन खरीदा खराब हुआ तो क्या होगा। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, स्पेशली कंसीडरिंग वन टच अल्ट्रा आइडल हैज गॉट अ पिक ऑन आवर शो। सर्विस सेंटर्स के मामले में लगभग 350 सर्विस सेंटर्स इनके ऑलरेडी हैं। इनफैक्ट मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में 40 शहरों में इनके सर्विस सेंटर्स हैं। मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में 6 से 8 सर्विस सेंटर्स इनके हैं। ओके, तो लोगों के दिमाग में वो हमेशा रहता है कि यार फोन तो खरीद लूंगा, खुदा ना खास्ता कुछ खराब हो गया तो क्या हुआ। एंड नॉट जस्ट दैट, वही सर्विस सेंटर जो माइक्रोमैक्स के फोन सर्विस करते हैं, दे आर ट्रेन्ड इन हैंडलिंग Alcatel के फोन्स। तो ओवरऑल काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है ये ब्रांड। 3 साल पहले जब माइक्रोमैक्स लॉन्च हुआ था और उसका पहला फोन हम रिव्यू कर रहे थे, हमने बड़ी तारीफ की थी, इनकरेज किया था माइक्रोमैक्स को कि इस तरीके से और फोन लॉन्च करें, और आज देखिए माइक्रोमैक्स कहां से कहां पहुंच गया है। Alcatel के ऊपर भी माइक्रोस्कोप से हम पूरी तरीके से अच्छे से नजर रखेंगे कि कहां ये कंपनी जाती है। पर अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ढेर सारी टेक न्यूज लेकर आ रहे हैं। भैया दर्जनों फोन लॉन्च हुए हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग टेक गुरु अभिषेक और अंकित के साथ। और ये हफ्ता माइंड ब्लोइंग एक्शन देखने को मिली। आई टेल यू व्हाई। सबसे पहले तो ऑरलैंडो में, अरे अमेरिका विच ब्लैकबेरी लाइव नाम का एनुअल इवेंट होता है जहां पे ब्लैकबेरी की दुनिया में सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स पता चलती हैं। इसके अलावा 14 तारीख को लंदन में नोकिया ने एक इवेंट किया जिसमें ब्रांड न्यू लुमिया 920 का सक्सेसर दिखा। इसके अलावा मॉस्को सेंटर में गूगल के आईओ इवेंट में जैसे जैसे हम बोल रहे हैं नई नई चीजें लॉन्च होती जा रही हैं, वो हम अगले हफ्ते आपको बताएंगे। बट इसके अलावा मैं दिल्ली भी गया था और वहां पे नोकिया 501 के साथ हैंड्स ऑन किया था। स्टीफन एलोप वहां पे थे, ग्लोबल सीईओ। आई थिंक आई शुड जस्ट स्टॉप टॉकिंग। बट जिस स्पीड से अंकित बोलता जा रहा है, वैसी स्पीड से सैमसंग ने साउथ कोरिया में 5G नेटवर्क्स को टेस्ट किया। और स्पीड 5G 4G का बड़ा भाई 5G, और इसकी स्पीड थी 1 GB पर सेकेंड। 1 मिनट में 60 मूवी फाइल्स 1 GB की। आप तो इतने खुश हो रहे हो जैसे कोरिया नहीं कुरला में लॉन्च हुआ है। चलो न्यूज दिखाते हैं लोगों को। आइए देखते हैं ब्लैकबेरी का ब्रांड न्यू टच एंड टाइप बजट फोन Q5। ब्लैकबेरी का नया QWERTY कीपैड वाला स्लिम एंड स्लीक डिवाइस।
BlackBerry ने Q5 को बजट कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए भले ही डिजाइन किया है, लेकिन दिखने में एकदम फंकी है। QWERTY कीपैड के अलावा इसमें 3.1 इंच की टच स्क्रीन दी गई है, क्योंकि BlackBerry OS 10 पूरी तरह से टच बेस्ड है। फोटो खींचने के लिए Q5 में नाम की ही तरह 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, जो टाइम शिफ्ट और HDR जैसे यूनिक फीचर्स के साथ आता है। BlackBerry 10.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला यह डिवाइस आने वाले 2 से 3 महीनों में बाजार में दस्तक दे देगा। सोशल नेटवर्किंग की दुनिया में इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, BBM या BlackBerry मैसेंजर अब BlackBerry एक्सक्लूसिव से हटकर जल्द ही iOS और Android स्मार्टफोन्स पर भी ड्यूटी बजाएगा। BlackBerry की एनुअल लाइव कॉन्फ्रेंस में BBM के इस बदले हुए हालात पर कंफर्मेशन हो गई। BBM इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर फ्री होगा। अगर आपका iDevice iOS 6 पर चलता है तो BBM आपके iPhone पर चलेगा। इसी तरह से BBM सिर्फ उन्हीं एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स पर काम करेगा जो Android 4.0 आइसक्रीम सैंडविच या उसके ऊपर के वर्जन्स पर चलते हैं। Q5 तो अंकित काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर BBM जो iOS और Android दोनों पर आ गया है, ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और BlackBerry का जो खेल चलने वाला है ना, अब इस पर नजर काफी अच्छे से रहेगी। जून जुलाई एक्साइटिंग होगा BlackBerry के लिए एज अ ब्रांड। देखिए Q10 जो है, जो महंगा टच एंड कीपैड वाला फोन है, वो अभी हार्डली कुछ 1-2 हफ्तों में लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। अनफॉर्चुनेटली वो भी प्रीमियम सेगमेंट में होने वाला है, 30 से 40 हजार रुपए उसकी कीमत हो सकती है। बट Q5 लुक्स एक्साइटिंग एंड BlackBerry मैसेंजर का एंड्रॉइड और iOS पे आना इस बात को साबित कर देती है कि BlackBerry is running out of options very very fast। पर अंकित, मुझे एक चीज यहां पर जो खटक रही है वो ये कि अब तक BBM BlackBerry का एक्सक्लूसिव एक फीचर हुआ करता था, जिससे सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए लोग BlackBerry खरीदते थे। अब अगर वही तुरुप का इक्का आईफोन और एंड्रॉइड डिवाइसेस पर आएगा तो BlackBerry के हाथ में बचा क्या? एडवांटेज क्या बचा बॉस? कुछ नहीं बचा। फिर लोग QWERTY कीपैड नहीं, वो उसके लिए तो मैं Nokia आशा खरीद लूं। हाँ बिल्कुल, 5000 रुपए में खरीद लूं। लेकिन हाँ, उस पर BBM नहीं चलेगा। Let's not be so mean to BlackBerry also. Having said that, we'll really have to see अगले 2-3 महीनों में how does this instant messaging ecosystem pan out, because WeChat आ गया है, okay? WhatsApp ऑलरेडी इसमें सबसे बड़ा योद्धा है। Facebook मैसेंजर, यस, एप्पल का अपना खुद का क्या है वो, iMessage है। सैमसंग का खुद का चैट ऑन है। तो बहुत ज्यादा क्राउडेड हो रहा है ये स्पेस, एंड जब भी कोई मार्केट या कोई स्पेस क्राउडेड हो जाता है, कंसोलिडेशन होना ही होता है। और ऐसा ही एक क्राउडेड स्पेस हो रहा है जो फीचर फोन्स हैं, और उसे क्राउडेड बना रहा है नोकिया की आशा सीरीज के सस्ते, सुंदर और टिकाऊ फोन्स। अंकित ने हाथ आजमाए नोकिया की आशा सीरीज के लेटेस्ट फोन पर। कैसा है फोन, बताइए जरा। Nokia Asha 501 पूरी तरह से गेम चेंजिंग डिवाइस है Nokia के लिए। देखिए, स्मार्टफोन्स में अगर हम देखें तो पिछले 3-4 साल पहले बुरी तरह से पिछड़ गया था। जद्दोजहद कर रहा है लुमिया के जरिए स्मार्टफोन में अपना मार्केट शेयर फिर से कायम, दबदबा बनाने के लिए। लेकिन आशा जो सीरीज है, जो 10,000 के नीचे वाले फोन्स हैं, बहुत सक्सेसफुल रह चुके हैं नोकिया के लिए। स्पेशली द लास्ट कपल ऑफ आशा फोन्स धड़ल्ले से बिके हैं। हालांकि पिछले 1-2 क्वार्टर्स नोकिया के लिए लो एंड फोन्स में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रह चुके हैं, लेकिन आशा 501 को एक नजर में देखते ही पता चल जाएगा कि बॉस, दिस कंपनी हैज गॉट इट्स मोजो बैक एंड हाउ। ब्रांड न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है, आशा OS एक नया बनाया गया है। सीरीज 40 को थैंक यू बाय बाय टाटा कह दिया गया है। डिजाइन में ये जो सारे कलर्स आपको इस पैनल पे दिख रहे हैं, तमाम कलर्स, लगभग 5-6 फंकी बोल्ड कलर्स में आएगा। एक्सचेंजेबल पैनल है, 4 GB का माइक्रो SD कार्ड बिल्ट इन आता है, डुअल सिम है, हॉट स्वैपेबल है। 3G नेटवर्क नहीं है, बट आई थिंक दैट्स एक्चुअली अ गुड पॉइंट, बिकॉज उसी की वजह से शायद 17 घंटों की टॉक टाइम बैटरी और 48 दिनों की स्टैंड बाय बैटरी का दावा कर रही है यहाँ पे नोकिया। जो पूरा यूजर इंटरफेस है, दैट इज ऑल्सो ब्रांड न्यू। ये जो फास्ट लेन ये लोग कह रहे हैं, जिसमें जो भी आप एप्लीकेशंस लास्ट एक्सेस करते हैं, ये यहाँ पे टिके रहते हैं। एंड मजे की बात ये है कि कम दाम में इंटरनेट का पहला एक्सपीरियंस आपको ये फोन दिला देता है। फेसबुक के साथ इन्होंने जो टाइप किया है, एयरटेल और MTNL नेटवर्क के उपभोक्ताओं को एक भी पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा अगर फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन जैसे एप्लीकेशन जो आमतौर पे सिर्फ स्मार्टफोन पे दिखते हैं, वो सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। जो आशा का ऐप स्टोर है, बाप रे बाप, मिलियंस ऑफ एप्लीकेशन है उसमें, वो सारे इसमें मिलेंगे आपको। कैरियर बिलिंग मिलती है आपको आशा या नोकिया के एप्स के साथ। सो लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, पूरा जो मसाला और जो सारी सामग्री है, ऑल ऑफ दैट इज पॉइंटिंग ओनली इन वन डायरेक्शन की नोकिया आशा 501 6,500-5,000 रुपए के फोन्स में एक ब्रांड न्यू बेंचमार्क सेट करने वाला है, जो किसी भी कंपनी को अगर क्रॉस करना है, ओवरटेक करना है, बॉस, कुछ एकदम हटके करना पड़ेगा। फॉर नाउ नोकिया आशा 501 लुक्स लाइक अ डेफिनेट विनर।
टेक गुरु पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आइए और हम आपको मिलवाएंगे इंडिया के टोनी स्टार्क से, जो सिर्फ एक फिल्म पुराने हैं। इंडिया का टोनी स्टार? जी हाँ, वरुण धवन अपने आप को टोनी स्टार्क से कम नहीं Are you समझते। serious? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अभिषेक और अंकित के साथ टेक गुरु। अगर आप हमारे शो के साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, अभी के अभी शो देखते देखते स्मार्टफोन निकालिए अपने जेबवा से और ट्विटर पे जाइए। @अंकितवी मेरा ट्विटर हैंडल है, @अभिषेक तेलंग इसका ट्विटर हैंडल और है। साथ में अपने सारे ट्वीट्स के साथ #टेकगुरु लगाना बिल्कुल ना भूलिए। कंप्लीटली। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्लैरिफिकेशंस, कुछ और टिप्पणी देना चाहते हैं तो facebook.com/techguruindia पे भी जा सकते हैं। बैक टू द स्टोरी। बैक टू द स्टोरी ये है कि टेक गुरु पर अंकित और अभिषेक के साथ हम मिलने वाले हैं परिणीति चोपड़ा और साथ में वरुण धवन, ओके, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। व्हाट वाज द ओकेजन? क्यों मिलने गए थे इन दोनों से? एक्चुअली वी चैट के ये नए चेहरे हैं। वी चैट जो कि एक नया तो नहीं कहेंगे, 2008 से चल रहा है ये, पर उसके पीछे सबसे बड़ी बात ये है कि वी चैट इंडिया में एप्पल के ऐप स्टोर में नंबर 1 ऐप है और साथ में गूगल के प्ले स्टोर में Really? टॉप 5 में है। हाँ, सीरियसली? आप बिल्कुल। इतने लोग वीचैट इस्तेमाल करते हैं? टेक गुरु पर आज मेरे साथ जो स्टार्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं, हम उन्हें अच्छी तरीके से पहचानते हैं। इशिकजादी परिणीति और स्टूडेंट ऑफ द ईयर वरुण। सबसे पहले मुझे बताइए कि आप दोनों कितने ज़्यादा टेक सेवी हैं। अगर टेक मीटर पर आपको स्कोर किया जाए, 0 पर केवमैन और 5 पर टोनी स्टार्क। डेफिनेटली 5 पर टोनी स्टार्क हूँ मैं। मेरे पास एक आयरन मैन का सूट भी है घर पे। Okay. तो मैं उस सूट में जाके मैं वीचैट मैसेजेस भी भेजता हूँ। जावेस है कि नहीं? जावेस भी है, एक है पर वो हिंदी में बात करता है। ओके, हिंदी वाला जावेस, इंटरेस्टिंग। मैं 4 हूँ, आई थिंक टोनी स्टार्क जितना नहीं हूँ, लेकिन Pepper Potts। केवमैन भी नहीं हूँ। पेपर पॉट्स। 4 ठीक हूँ, हाँ। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि आप दोनों को ये चैटिंग का चस्का कब से लग गया? क्या कोई स्टोरी हो रही है इसके पीछे? आई थिंक यूनिवर्सिटी के लेवल से जब मैं पढ़ाई शुरू की मैंने, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू कनेक्ट। दोस्तों के साथ आपको बातचीत करनी है या कोई प्लान बनाना है, कहाँ जाना है, पढ़ाई करना है साथ में, तो ग्रुप चैटिंग वगैरह ये सब। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी बहुत असिस्ट करती है इन सब। और परिणीति आपको? सेम, आई थिंक यूनिवर्सिटी के टाइम मेरे को पहली बार फ़ोन मिला था जब मैं पहली बार यूनिवर्सिटी गई थी। तो उस टाइम फ्रेंड्स के साथ ये सब कुछ कूल एंड यंग जो होता है, आप सब कुछ कर लेते हो। सो वो मैंने किया था, विच वॉज इन मैनचेस्टर इन इंग्लैंड। एंड जब मुझे ऑफर आया वी चैट का, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि एक फ़ोन का एप्लीकेशन है, लेकिन मैं जानती नहीं थी वी चैट के बारे में। एंड तब मुझे पता चला कितना बड़ा ब्रांड है। एंड हम दोनों ने उसको ट्राई किया एंड हमें बहुत अच्छा लगा एंड देन वी साइंड ऑन टू इट। अच्छा, लेकिन वी चैट यूज़ करने के लिए स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ती है, तो परिणीति आप कौन सा स्मार्टफोन यूज़ करती हैं? मैं कौन सा स्मार्टफोन यूज़ करती हूँ? मैं चेंज करती रहती हूँ। तो राइट फ्रॉम ब्लैकबेरीज, आई हैव यूज्ड आईफोन्स, आई हैव यूज्ड एवरी फोन पॉसिबल। मतलब सब फोनों की आपने माला लगा के घूमती है? क्योंकि मेरा फ़ोन हर 2 महीने में टूट जाता है, तो मुझे नया खरीदना पड़ता है। और वरुण? आई थिंक आई एम ऑन द न्यू पैनासोनिक राइट नाउ। मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। इट्स अ स्मार्टफोन, इट्स अ न्यू स्मार्टफोन। इट्स ओनली लॉन्च्ड आल्सो सून, बट दे हैव गिवन इट टू मी फॉर टेस्ट एंड ट्रायल्स। तो चैटिंग के अलावा और कौन कौन से शौक हैं आपके टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए? फोटोग्राफी या मे बी समथिंग? Yeah, I love photography actually, but I don't get time for it professionally. तो जो भी हमारा फ़ोन एंड iPad से या अपने गैजेट से हो जाता है उतना। बाकी आई एम अ वेरी ह्यूज इलेक्ट्रॉनिक्स फ़ैन। लाइक मेरे राइट फ्रॉम माई TVs टू माई माइक्रोवेव टू माई फ्रिज टू माई ACs, like I am very careful about what I choose and I keep changing them. Like I'm very big on electronics, anything. So any electronics store I love. I don't like shopping for clothes and all, nothing. I love electronics. और इंडिया के टोनी स्टार्क आपके पास कौन कौन से गैजेट्स हैं? India के Tony Stark. I've got my PlayStation, I've got the Wii, I've got a lot of music that I get from the internet. I've got a lot of basic जो functions होते हैं जो मेरे उम्र के बच्चों के पास होती है। बच्चों के बच्चे मेरे बच्चे नहीं है, बच्चा ही हूँ मैं। पर जो भी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ फिलहाल वही है। मेरा आयरन मैन सूट अभी बनने के लिए काफ़ी पैसे बनाने की ज़रूरत है मुझे, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, मुझे फ्रैंकली बताओ, हाँ, कितनी मोटी है परिणीति? नहीं मोटी मुझे ज़्यादा नहीं लगी। पक्का? पक्का। वो कैमरा पे मतलब स्क्रीन पे कुछ ज्यादा ही वो एक्चुअली स्क्रीन पे तो मैं भी बहुत ज्यादा मोटा लगता हूँ। You wish. Alright, टेक गुरु के इस हफ्ते के एपिसोड में अलविदा कहने से पहले facebook.com/techguruindia पर जाकर आपको क्या देखना है इस शो पे? कोई पर्टिकुलर गैजेट है जिसके बारे में आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, या समर वेकेशन में क्या करना है, हमारे साथ इंटर्नशिप करनी है, just write to us anything over there. साथ ही youtube.com/techguru आवाज पे जाके ये शो, ये एपिसोड और पुराने सारे एपिसोड आप देख सकते हैं अपने दोस्तों के साथ वेकेशंस में दोबारा। और ट्विटर पर हम दोनों
दोनों और हमारी पूरी टीम को फॉलो कीजिए, साथ में #टेकगुरु लगाना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगले हफ्ते इंटरनेट के जरिए हाँ, पैसे कैसे कमा सकते हैं। अच्छा, छुट्टियां हैं, घर पे बैठे हो, हाथ में एक कैमरा है, अपना एक गूगल का या यूट्यूब का अकाउंट है, पैसे कैसे कमा सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगले हफ्ते का टेक गुरु का एपिसोड बॉस बिल्कुल मिस नहीं करना, बहुत पछताओगे। एपिसोड देखने से पहले मुझे जरा कोने में बता सकते हो कैसे कमाया जा सकता है? अगले हफ्ते टेक गुरु देखते रहिए सिर्फ CNBC आवाज। तब तक स्टे कनेक्टेड। कैसे कमा सकते हो? आओ बताता हूं ना।